हैं। दुष्ट लिखा है दूसरे पद में, तुम मन ही मन कुटिल काम करते हो और तुम देश भर में उपद्रव करते चाहते हो। दुष्ट लोग क्या है, जन्मते ही पराये हो जाते हैं, है ना। ये दाऊद राजा लिखते हैं कि दुष्ट पराये हो जाते हैं। और लिखा है, वे पेट से निकलते झूठ बोलते हुए भटक जाते हैं। उन्हें एक उदाहरण दिया है, उनमें सरफ कैसा विष है। वे उस नाग के समान हैं जो सुनना ही नहीं चाहता है ना। वो सांप के समान है जो सुनना ही नहीं चाहता है। और लिखा है, सफेरा कितने भी निपुणता से क्यों न मंत्र पढ़े तो भी उसकी नहीं सुनता है। सच में ये मनुष्य का स्वभाव है। कितना ही उन्हें समझाओ, कितना ही वचन से पढ़ाओ, कितना ही उनके जीवन में काम करे, इसलिए उनका वो विष नहीं निकलता है, वो जहर ख़त्म नहीं होता है। जो उनके जीवन में नाग जैसा विष है वो ख़त्म नहीं होता है। ये मनुष्य का स्वभाव है जो बदलता नहीं है। और लिखा है, हे परमेश्वर, उनके मुंह से दांतों को तोड़ दे। जब सपेरा सर्प को पकड़ता है तो उसके जहर को निकालने के लिए वो क्या करता है, उस दांत को तोड़ देता है। मनुष्य के जीवन से परमेश्वर जब तक उस दुष्टता को न निकाले, उस बुराई को ख़त्म न करे, तब तक वो चलती रहती है। बड़ा ही अच्छा बताया है, कितनी निपुणता से मंत्र पढ़े तो भी वो सुनता नहीं है, तो भी वो सुनता नहीं है किसी की। और यहाँ लिखा है 8 में, वे भोग के समान हो जाए जो भूलकर नष्ट हो जाता है। जो क्या हो जाता है, धुल के नष्ट हो जाता है। स्त्री के गिरे हुए गर्भ के समान, जिसने सूरज को देखा ही नहीं, है ना। उसने सूरज की रोशनी को देखा ही नहीं। ये कितना दुख का है। वो ऐसे हो जाएं जिनके जो स्त्री का गर्भ गिरा हुआ, जिसने उजाले को देखा ही नहीं, जिसने उस सूरज की किरणों को देख नहीं पाया। ये बहुत परमेश्वर का वचन गहराई में बताता है। कितने निपुणता से वीण बजाए फिर भी वो सुनता नहीं है। परमेश्वर का ध्यान वचन पर आता है तब कभी कभी हम सोचते कि परमेश्वर का वचन, नए नियम में हम आए तो देखते हैं परमेश्वर के वचन को हमारे साथ निकालें। 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसका 14 पद। यहाँ क्या लिखा है, 14 अध्याय 6 का 14। 6 अध्याय उसका 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 14 पद पढ़े। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो। पौलुस कहते हैं, अब विश्वासियों के साथ ना समान जुए में न जुटो। धार्मिकता और धर्म का कोई मेल जोल नहीं है ना। अधार्मिकता और धार्मिकता का साथ जोड़ नहीं चलता है। और ज्योति और अंधकार की क्या संगति है। हो सकती है ज्योति के अंधकार संग चल सकता है, नहीं चल सकता है। कितनी भी छोटी ज्योति हो, कितना ही उसका छोटा उजाला हो, तो भी घोर अंधकार में चमकेगा। कितना ही गहरा अंधकार हो,
उसमें भी वो दिखाई दे जाएगी ज्योति। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि उस ज्योति के समान बनो। यीशु मसीह ने कहा था ना 5:13 में कि तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर और पहाड़ पर बसे हुए हो, छुप नहीं सकते हो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अंधकार और ज्योति का मेल नहीं हो सकता है। विश्वासी अलग विश्वासी की संगति नहीं हो सकती है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। और क्या लिखा है? और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव? मनुष्य के साथ मसीह के साथ बलिया का क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता है ना? है ना? कोई नाता नहीं मिलता है, मेल जोल होते ही नहीं है। पौलुस कहते हैं जब उन्होंने अपने जीवन में इस समस्याओं को देखा तब उन्होंने इस बात को दोहराया है। और इसका 16 का यहाँ पढ़ें, उनमें मैं बसूँगा। क्या लिखा है? जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसे परमेश्वर ने कहा मैं उनमें बसूँगा, उनमें चला फिरा करूँगा, मैं उनका परमेश्वर हूँगा, वे मेरे लोग होंगे। है ना? परमेश्वर का वचन कहता मैं उनके संग रहूँगा, मैं उनमें वास करूँगा, उनके साथ चलूँगा। इसलिए विश्वासी और अविश्वासी का नाता नहीं हो सकता है। परमेश्वर के वचन में गहराई से पढ़ें और समझें। हमारे जीवन अधूरे हो जाते हैं। जानते हो जब हम विश्वासी अविश्वासियों के साथ चलते हैं तो हमारे भी विश्वास अविश्वास में बदल जाते हैं। हमें परमेश्वर के, जैसे लिखा है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, तुम जीवते परमेश्वर के मंदिर हो, तुम चलते फिरते हुए मंदिर हो। परमेश्वर उस आत्मा में उस मंदिर में वास करना चाहता है ना? और 4 का 2 कुरिन्थियों 4 उसका 16 पढ़ें और 17। इसलिए हम याव नहीं छोड़ते, यदि हमारा बाहरी मनुष्य नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्य प्रतिदिन नया होता जाता है। पौलुस कहते हैं अगर हम ऊपरी तरीके से मरते जाते हैं तो हम नए तरीके से रोज़ जन्म लेते हैं। मेरा जीवन नया होता चला जाता है। नए बनना, नए रोज़ की रोज़ हमारा विश्वास नया होता जाए। प्रार्थना करते रहें, दुआ में लगे रहें। समस्या आएंगी, परिस्थिति आएंगी, अगले हमें उनमें हारना नहीं है, घबराना नहीं है, प्रार्थना करना है। क्योंकि बाइबल में लिखा मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा। जब परमेश्वर ने इस्राएली और मिस्रियों के बीच में देखा, कहा आज तुम खड़े खड़े उद्धार को देखोगे, मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा, तुम सिर्फ खड़े रहना। हमें खड़े होने की आवश्यकता होती है, हमें प्रार्थना की आवश्यकता होती है कि हमें प्रार्थना करने। हम कभी कभी बहुत दौड़ते हैं कि हम इससे पकड़ लें, हम और अच्छा कर लें, इसलिए जब तक वो परमेश्वर न दे हम अच्छा नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। कोशिश करेंगे अगर जब तक वो हमारे साथ न चले। या उसको क्या कहते हैं, तू मुझे चिन्ह न दिखाए कि तू मेरे साथ चल रहा, तब तक मैं यहाँ से नहीं हटूँगा। हमें चलना है, तब परमेश्वर की अगुवाई मांगना है। तू मेरे साथ चल प्रभु। हमारा प्रतिदिन बाहरी मनुष्य मरता है तो प्रतिदिन नया होता है। और लिखा क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और आनंद और महिमा उत्पन्न करता है। हालेलुया। हम कलेश में डूब नहीं जाएं। परमेश्वर हमें हल्का सा डूबने देता, हल्का सा जाने देता, उस पर स्त्री निकालने की शक्ति है उसमें। कभी कभी हमें ऐसा खड़ा हो जाते हैं। इस समय हमारे माइकल की नौकरी भी छूट गई और समस्या देखो, बच्चे की पढ़ाई, तमाम समस्या सामने हमारे भी है।
तमाम जो सामने समस्या है, अगर हमारे जो हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत आशीष का कारण हो सकता है, हमें और विश्वास में ले आ सकता है और हमारे विश्वास को मजबूत कर सकता है। कब? जैसे पौलुस कहते हम प्रतिदिन नए होते हैं? हम मरते हैं, ऊपर से मरते जाते हैं, तो प्रतिदिन हमारी आत्मा बलवान होती जाती है। काहे में होती है? विश्वास में, प्रार्थना में बलवान होना, विश्वास में बढ़ना। फिर लिखा है, और हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं देखते, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। जिन्हें हम नहीं देखते, उन पे उस आशीष को हम देख नहीं पा रहे, वो हमारे साथ सदा चलेंगी। और उन समस्याओं को जो छोटी सी हम देख रहे, उन्हें थोड़ी देर में, पल भर में वो ख़त्म होंगी। इनसे हमें हारना नहीं है, डरना नहीं है। प्रार्थना में मजबूत होना है और मजबूत करना है अपने को, प्रार्थना करते रहना है। परमेश्वर तेरा वचन में लिखा है, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। यहोशू पहले का 9 में लिखा है, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि तू यहाँ बांध और दृढ़ हो जा, तेरा मन कच्चा न हो। मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। परमेश्वर धोखा देने वाले नहीं, ये मनुष्य नहीं है जो धोखा दे। मनुष्य तो थोड़ी देर तुम्हारी अच्छाइयों को देख के, तुम्हारे पास है धन तो प्यार जता सकता है, उसके बाद तुम्हें धोखा दे सकता है। लेकिन परमेश्वर धोखा नहीं देते हैं, परमेश्वर सदा रक्षा करते हैं। 4:3 में लिखा है, परंतु यदि हमारा सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, तो यह नष्ट होने वालों के लिए पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है ना। परमेश्वर का वचन कहता, अगर हमारी जब वचन पर पर्दा पड़ा है, परमेश्वर के वचन को दबा है, तो उन नष्ट होने वालों के लिए दबा है जो अंधकार में चल रहे हैं, वो अभी तक ज्योति को नहीं देख पाए रहे, परमेश्वर के साथ चलते हुए ज्योति में नहीं हैं, अंधकार में हैं। परमेश्वर ये चाहते हैं कि तुम ज्योति में चलो, तुम ज्योति की संतान हो, अंधकार से निकल आए हो। परमेश्वर पर भरोसा रखो, परमेश्वर अपने बच्चों को कभी त्यागेंगे नहीं। क्या सच में अपने दिल से पूछो कि हम अपने बच्चों को छोड़ देते हैं क्या दुख में? क्या हम अपने बच्चों को ध्यान नहीं करते हैं? जब हम शरीर में हैं, हमारा कब तक का जीवन है? हम उस समय तक बच्चों का साथ दे सकते जब तक हम कब्रिस्तान तक नहीं जाते, तब तक। लेकिन ये परमेश्वर तो सदा तक हमारे साथ रहेगा, सदा तक, अनंत काल तक। जब हम इतने बुरे होकर हम मिट्टी के पुतले हैं और हम अपने बच्चों को मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, तो जिसने हमें रचा है, जिसने हमें बनाया है, क्या वो हमें मोहब्बत नहीं करते? वो हमें प्यार करते अपने बच्चों के समान। याद रखें, परमेश्वर प्रेम है, वे भूलना नहीं चाहते हैं। यीशु मसीह ने एक जगह कहा था, कितनी बार यरूशलेम में जाके कहा था, कितनी बार चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले छुपा लेती है, मैंने तुम्हें छुपाना चाहा, पर अब ये बातें तुमसे छुप गईं, अब तुमने नहीं चाहा। तो बहुत से वचन हैं जो हमें सिखाते हैं परमेश्वर अच्छे रास्ते पे ले जाने के लिए, हमारी समस्या निकलने के लिए परमेश्वर सिखाते हैं। इसलिए विश्वास में बने रहें, प्रार्थना करते रहें। कितनी समस्याओं, विश्वास रखना, हर समस्या परमेश्वर दूर करेंगे। आज जो तुम बो रहे हो, तुम्हारे बच्चों के खत्तों में जाएंगे। तुम अच्छा बोओगे, तुम्हारे बच्चों के खत्ते भरे जाएंगे। बुरा बोओगे, बुरे खत्ते बच्चों में जाएंगे। इसलिए वो काम करो जो हमारे बच्चे भी
उस आशीष को लें जो परमेश्वर ने रखी हैं। वो हमारे लिए नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी आशीष रखी है। इसलिए हमारा विश्वास न जाता रहे, हमारा विश्वास बना रहे।